नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। पाकिस्तान अराजक स्थितियों का महादेश है। वहां शायद ही कभी सब कुछ सामान्य रहता हो। अपने ही कारनामों की वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, मगर फिर भी पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता रहता है। हाल ही में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर ने धमकी देते हुए कहा कि उनकी सेना अब तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के साथ जितनी बार भी बारूदी खेल खेला, उतनी बार वो धुआं धुआं हुआ। जितनी बार भी उसने भारतीय जाबाजों का शौर्य परखने की कोशिश की, उतनी बार शर्मिंदगी का शामियाना ओढ़कर भागा। जितनी बार भी उसने युद्ध करने के लिए हथियार उठाए, उतनी बार वो कटे वृक्ष की तरह ढहा। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता नहीं। यूं समझिए कि अगर बेशर्मी की कोई दुनिया बनाई जाए तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान उसकी राजधानी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा मुल्क है जो बार बार मुंह की खाता है, फिर भी आंख दिखाता है। तारीखें बीत गई, समय बीत गया, लोग बीत गए, मगर पाकिस्तान नहीं बीता। वो उतना ही ढीठ, उतना ही बेईमान और उतना ही धोखेबाज आज भी है। दरअसल पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने वाले लोग अपने ही देश के साथ छल करते हैं, सच्चाई जानते हैं, मगर फिर भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। यूं समझिए कि पाकिस्तान में एक रवायत है कि जब भी कोई सेना अध्यक्ष बनता है तो वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नए सेना अध्यक्ष बने जनरल आसिम मुनीर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। सबसे पहले देखिए कि आसिम मुनीर ने कहा क्या है। हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर पर भारतीय नेतृत्व के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल न केवल हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए तैयार हैं, बल्कि दुश्मन से कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हमारी सेना तैयार है। आसिम मुनीर ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि भारत के उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये हुंकार भरी थी। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready. आसिम मुनीर वैसे तो पाकिस्तानी सेना के मुखिया हैं, मगर पता नहीं कैसे भूल गए कि वो एक हारे हुए मुल्क की सेना के मुखिया हैं। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान कितने पानी में है। तो सुनिए आसिम मुनीर, आपके पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद भारत से युद्ध छेड़ा था। साल था 1948, 441 दिन ये युद्ध चला था और पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान बुरी तरह हारा और वापस लौटा था। युद्ध के बाद भारत तरक्की की राह गढ़ रहा था, मगर पाकिस्तान आतंकियों की पौध जमा कर रहा था। उसके मन में भारत से हार की टीस गहरी थी, इसीलिए उसने 17 साल बाद एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध किया। इस बार वो सोच रहा था कि वो जीतेगा। साल था 1965, 55 दिन तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह हारा और वापस लौटा। अब तक पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था कि वो भारत के आगे कहीं नहीं टिकता, मगर जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही किया। महज 6 साल बाद पाकिस्तान ने भारत को हराने का प्रयास एक बार फिर किया। साल था 1971, 13 दिन तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान के करीब 9000 सैनिक मारे गए, 90,000 से ज्यादा सैनिक बंधक बना लिए गए। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये युद्ध पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस युद्ध ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और दुनिया के मानचित्र पर एक और देश बना जिसे बांग्लादेश कहते हैं। 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की, मगर वही ढाक के 3 बार। 85 दिन तक युद्ध चला और पाकिस्तानी उल्टे पांव भागे।
तो इन तारीखों को अपने जहन में बसा लीजिए आसिम मुनीर। जब भी भारत से लड़ने का ख्याल आए तो युद्ध की इन तस्वीरों को देख लीजिएगा। जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण की शर्मिंदगी से भरी ये तस्वीर देख लीजिएगा। और हाँ, इतना जरूर समझ लीजिएगा कि जिस दिन भी भारत के जाबाज उठ खड़े होंगे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अधिकार भी कर लेंगे। आज तक ब्यूरो। आसिम मुनीर ऐसे समय में भारत को धमकाने वाली बात कर रहे हैं जब खुद उनके देश में हालात बिगड़े हुए हैं। आर्मी और राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं है, मगर मुनीर भारत से भिड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। उस देश का सेनाध्यक्ष भारत को धमका रहा है जो देश पूरी तरह से अस्थिर है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चल जाती है। इमरान खान आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की साजिश है इस गोलीकांड में। आपस में ही सर फोड़े दे रहे हैं और ये बात करते हैं भारत को आंख दिखाने की। इतना ही नहीं, जिस सेना के अध्यक्ष हैं उसी सेना के पूर्व अध्यक्ष अपने ही देश के नीति नियंताओं के बारे में क्या कह रहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। आपसी सरफुटअव्वल का आलम यह है कि जैसे ही बाजवा ने कहा कि 1971 का युद्ध फौज की नहीं सियासी नाकामी की वजह से पाकिस्तान हारा, वैसे ही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भड़क गई। मौजूदा सरकार के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो बाजवा के बयान को ही खारिज कर दिया और कहा कि भारत से हार फौज की वजह से मिली। उस जंग में हमने जो हारे थे 90,000 जंगी कैदी, उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के इनके कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। देख रहे हैं आसिम मुनीर, आपकी सेना के पूर्व अध्यक्ष और आपके विदेश मंत्री किस तरह से लड़ रहे हैं और सुनिए सियासत और सेना के बीच किस कदर कड़वाहट है। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आपस में लड़ रहे इन लोगों के पीछे ये मत भूल जाना कि भारत के शौर्य के आगे 1971 में पाकिस्तान कैसे नतमस्तक हुआ था। सच्चाई ये है आसिम मुनीर कि पाकिस्तानी सेना के हौसलों को भारतीय जाबाजों ने ध्वस्त किया था। सिर झुकाए बैठे थे जनरल नियाजी। आपको सरेंडर करना ये सरासर जनरल्स की कमजोरी थी। अगर आप लड़ाई को लंबा चलाते तो यूनाइटेड नेशन बीच में आ जाती और ये लड़ाई और चलती तो कोई ना कोई हल निकलता, उसमें शायद पाकिस्तान को भी थोड़ा फायदा मिलता। अगर आप 13 दिन में आपकी पूरी एक कोर 90,000 से ज्यादा लोगों की पूर्वी पाकिस्तान में हार गई है तो ये जनरलशिप का फेलियर था।
इसमें याया का भी फेल्योर है, इसमें नियाजी जो कि कोर कमांडर थे ढाका में, उनका भी फेल्योर है। सिर्फ सेना ही नहीं, आपकी सियासत बिहार के लिए बराबर की जिम्मेदार थी, क्योंकि उसने भारत की शक्ति का तब भी गलत अंदाजा लगाया था। उनको जवान बहुत अच्छी तरीके से लड़े, जूनियर ऑफिसर भी ज्यादातर, सब तो नहीं कहूंगा, अच्छे लड़े, लेकिन कमजोरी थी वो जनरल के लेवल पर। आपके पास पूरे हथियार हैं, एम्यूनिशन है, 90,000 के करीब एबल बॉडीड सैनिक हैं, और आपके पास ढाका जैसा बिल्ट अप एरिया है जो डिफेंडर को हमेशा फायदा देता है। अब ऐसा ही अंदाजा आप एक बार फिर से लगा रहे हैं। याद रखिएगा कि भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करने वाले की आंखें सलामत नहीं रह जाती। भारतीय जमीन में बारूदें बोने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को अब तक ये समझ आ जाना चाहिए था, मगर क्या करें, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही क्या। आज तक ब्यूरो। वैसे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद पर कोई भी रहे, वो भारत के खिलाफ ही हरकतें करता रहा है, मगर इस मामले में मुनीर का इतिहास और ज्यादा खराब है। मुनीर वो शख्स है जो भारत के खिलाफ पहले भी साजिशें करते रहे। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक की खेती होती है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान ने अपने पहलू में इंटरनेशनल आतंकी को छिपा रखा है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का खेल खेलता है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान आतंक के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। सब जानते हैं, बावजूद इसके भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ऐसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी है। खबरों की माने तो आसिम मुनीर की जानकारी में आतंकियों ने पुलवामा का अटैक किया था। सूत्रों की माने तो आसिम मुनीर ने पुलवामा हमले की मॉनिटरिंग की थी। आसिम मुनीर के मन में भारत के खिलाफ नफरत भरी पड़ी है, उनके इरादे नापाक हैं। खास बात यह है कि आसिम मुनीर भारत की भौगोलिक स्थिति से भी परिचित हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि भारत भी अपने खिलाफ होने वाली हर हरकत पर नजर जमाए हुए है। वैसे भी पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ भारत के खिलाफ सॉफ्ट नहीं रहता, और आसिम मुनीर भी उसी नफरत वाले सांचे में बंद हैं। वो सांचा वो नहीं तोड़ने जा रहे हैं। जान लीजिए कि आसिम मुनीर हैं कौन। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के जरिए सेना में आए थे। उन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भी काम संभाला। वो एक अरसे से जनरल बाजवा के करीबी सहयोगी रहे हैं। साल 2017 की शुरुआत में आईएसआई महानिदेशक नियुक्त किया गया था इन्हें। बीते साल अक्टूबर में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस प्रमुख बनाया गया था। शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दबाव डालने पर 8 महीने के भीतर इस पद से हटा दिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उन्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया है, और चीफ बनते ही आसिम मुनीर ने जहर उगलना शुरू कर दिया। आज तक फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।